गॉड ब्लैस यू, खुदा तुम्हारे साथ होए। थैंक यू। हुण कुड़ियां मेहनत करदियां, हुण पता लगदा कुड़ियां मेहनत कर रही। थैंक यू जी, खुदा तुम्हें और आशीष बरकत करे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इन्होंने छूना और ब्लेस करना प्रभु। आज की मीटिंग तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु। जो भी तेरे बेटियां बेटे आए ने बरकत पाके जान, जो नहीं आए वो भी बरकत पान। जो इस कलाम को सुन उसी वक्त बरकत पान तेरे नाम दे। तेरी पवित्र बाइबल कह रही है कि मेरे नाम को दुनिया के कोने में पहुंचाओ। मेरे नाम को हर गरीब की जुबान तक जाए। मेरा कलाम पापी की जुबान तक जाए, मेरा पापी के कन्ना तक जाए। थैंक यू जीसस प्रभु। आज का कलाम जो भी सुन बरकत पाके जान। मेरे खुदा, आपने मुझे बोला था कि मेरी कलीसिया को मजबूत कर, मेरी कलीसिया को बरकत दे। मेरे खुदा, उसी हिसाब से आप मुझे कलाम दे रहे हो। जैसे एक माँ को मालूम होता है कि मेरे बच्चे कौन सी चीज खाना पसंद करता है, आज उसने क्या खाना है, उनकी आदत कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, इसी तरह प्रभु यीशु आप जानते हो कि तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए खाने के लिए, उनके अंदर कौन सी कमी है। वो आप कलाम के थ्रू उनसे बात करते हो, उनकी मजबूरी को निकालते हो, उनकी कमी को, जो उनके अंदर कलाम की कमी है वो पूरी करते हो। जो वो आज्ञा का पालन नहीं करते, कलाम के थ्रू आप उनको उनके साथ बात करते हो। आज का कलाम प्रभु यीशु जो आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो प्रोफेट सलीम के थ्रू, प्रभु इनकी बुद्धि बदल जाए और आशीष बरकत पान तेरे कलाम नू फड़ के रखन तेरे नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। अज का कलाम हैगा, खुदा कह रहा कि मेरा दास जिस तो मैं बहुत खुश हाँ, मैं वो तो बहुत खुश हाँ, मैं प्रसन्न हाँ। सबसे पहले प्रभु यीशु ने स्वर्गीय पिता ने अपने दास प्रभु यीशु को भेजा, उन पर खुश हुआ, उनको धरती और स्वर्ग की चाबियां दी। उनके बाद प्रभु यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने चेलों को ठहराया। उनके बाद पास्टर ठहरे, अपोस्टल ठहरे। खुदा ने उनको मसा किया, जैसे आज मुझे मसा किया, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। आज का कलाम ऐसा ही है कि जैसे आपको मालूम है तुम्हारे बच्चों का कैसा वो खाना पसंद करते हैं, उनका कैसा आदत है, उनकी कैसी, इसी तरह खुदा को मालूम है आपको क्या खाने को चाहिए, क्या रूह की खुराक चाहिए, आपके मन में क्या बात दौड़ रही है, आपके कहाँ शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है, शैतान का, दुश्मन का क्या प्लान है आपकी बरकत को खराब करने के लिए। तो वो हमें इको ही चीज बचा सकती है, वो खुदा का कलाम और अपने अगुए का आज्ञा का पालन करना। जो खुदा का रूह, खुदा का पवित्र आत्मा आपको कलाम देता है आपको सुनने के लिए, उनको सुनना सबसे ज्यादा मजबूती हमारी ये है। हालेलुया। अब हम पहले जाएंगे पुराना ऐतनामा, पुराने नेम में जाएंगे हम। पहला शमूएल उनकी 3:1-21, पहला शमूएल 3:1-21। रोजी पढ़िए नू, आप लोगों कॉपी पे लिख लो, इनको बाद में पढ़ना है, अभी सुनो। ये है एलिया और शमूएल की स्टोरी। मैं आपको थोड़ा बता दूं। वो शमूएल जो हन्ना के पेट में बच्चा नहीं हो रहा था, वो दुखी थी, परेशान थी। आपको मालूम ही है कि जिनका बच्चा नहीं होता उनको लोग कितना परेशान करते हैं, रिश्तेदार, वो खुद माँ आप परेशान होती है, उनके घर वाला परेशान, उनके रिश्तेदार, लोगों को ज्यादा फिक्र होता है, लोगों को ज्यादा फिक्र होता है। ये हमारा कल्चर है ऐसा, पर हमें ऐसा नहीं करना। हम खुदा के औलाद हैं, यीशु की औलाद हैं। वो शमूएल जिसको हन्ना एली के चर्च में जाकर रो रही है, एली ने उसको बरकत दी, बोला कि बीबी तेरी दुआ को खुदा ने सुना है, अभी तू बच्चा होगा तेरे। हन्ना ने खुदा को बोला कि जो बच्चा होगा ये मैं तुमको दूंगी। वो शमूएल की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉमिस। बहुत से लोग ऐसे हैं, पास्टर जी प्रे कर दो मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ी रहूंगी। हजारों लोग मुड़ के वापस नहीं आए। पास्टर जी मुझे काम मिल जाए, मैं आपके चर्च के साथ मदद करूंगा, जहां बोलोगे मैं करूंगा, दसवां निकालूंगा, आपके चर्च की सपोर्ट करूंगा।
कोई मुझे फोन करे, किसी ने मुझे आज तक फोन किया है, पास्टर जी हमें ट्रेनिंग दो, हम तुम्हारी चर्च की सपोर्ट करेंगे, आलो दसवंध। वो हन्ना एक बेटा दिया, पता नहीं कितने साल बाद, वो भी खुदा को दे दिया। ऐसे बनो, प्रॉमिस करना, खुदा के साथ वादा करना। मैं प्रभु के साथ वादा किया था, जब एक खुदा का दास इंडिया में जहां आता था, आकर मीटिंग करके वापस इंडिया में जा रहा था, तो लोग मुझे बहुत फोन करते थे, क्योंकि मैं उनका सेक्रेटरी था। उनकी ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग को जहां रखना, लोग मुझे फोन करते थे, मैं लोगों को फोन कर रहा था। लोग मुझे इतना फोन कर, रोने लगे, पास्टर जी प्रे करो। मैं कहा मैं पास्टर नहीं हूं। नहीं तू पास्टर है, प्रे कर। इतने मुझे फोन आने। मैं एक दिन बस पे बैठा जा रहा है, मैं कहा प्रभु यार कहां तूने मुझे फंसा दिया यार। वो पास्टर अपने घर में चले गया। ये लोग कहां जाए, ये बेटे हैं जिनका आजादी कोई नहीं है। जे तूने मुझे इस काम के लिए खड़ा किया है, मुझसे वादा कर, मैं तुमसे वादा करता हूं, जहां मैं खड़ा हूं कोई मुझे फोन करे, वहां मैं प्रार्थना करूं, तूने शिफा देनी है। तो मैं वादा करता हूं, जो कोई भी मुझे दुखी, कोई बीमार मुझे फोन करे, उसके साथ मैं बात करूंगा। आज तक मैं सभी के साथ बात करता हूं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता पास्टर मैंने फोन किया, आपने मुझसे बात नहीं की। वादा करना। आज खुदा ने मुझे एक राजे की तरह इस्तेमाल कर लिया। कोई मुझे फिक्र नहीं चर्च का, कोई क्रिश्चियन, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे अपने बच्चों का फिक्र नहीं है। मैं सोचता हूँ खुदा बोलता है ये कलाम दे दे इसको, बच्चों को, कोई टेंशन नहीं। वादा करना, प्रॉमिस करना। बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया है और भविष्यवाणी हुई है यूके में चर्च खुलना है, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। क्यों? आपको मालूम है खुदा के काम के लिए आप खड़े होगा, आपका बच्चा तुम्हारे साथ खड़ा हो ना काम के कारण, मम्मी ले मैं बर्तन धो दूं, मम्मी ले मैं आटा गूंद दूं, कितना तुम्हारा दिल खुश होता है। जैसे हम अपने बाप के साथ काम करते थे, जब हम बड़े हुए हम अपने बाप को काम नहीं करने दिया, उसका कितना मन खुश होता था। इसी तरह परमेश्वर है, इसी तरह हम पास्टर लोग, जब कलीसिया को बरकत देता है खुदा, तो वो उस चर्च की सपोर्ट नहीं करते, तो खुदा का दिल दुखता है। प्रभु तुमसे मुख मोड़ लेता है, कहना जाओ तेरे फिरो। आपको रोटी भी मिलेगी, आपको काम भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पर अंदर से आप खाली हो गए। इसलिए वो हन्ना ने खुदा के प्रॉमिस किया और सैमुअल को वापस लिया। जब दूध चूंटा रहा तो साथ रखा, जब दूध छूटा तो एलिया को देगी वापस, चर्च में उसको दे दिया। ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों ने प्रॉमिस किया है, पार्ट टाइम काम मिल जाए, हम तुम्हारी चर्च की सपोर्ट करेंगे, दसवान देंगे। खुदा ने वादा पूरा किया, उन लोगों ने वादा नहीं पूरा किया। मुझे आपके पैसे की परवाह नहीं, तुम्हारे कलाम को सुनो ना सुनो आपकी मर्जी है, मुझे खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। आप खुदा से दूर हो रहे हैं, तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन टूट रहा है। जैसे तुम्हारा टेलीफोन के अंदर टावर ना हो, नेट ना हो, तो आपका फोन खाली डब्बा हो जाएगा। आपके फोन की बैटरी डेड है, आपका फोन किसे काम करनी है? आपका दिल करेगा मैं इसको फेंक दूं। जब तुम्हारे अंदर खुदा का आत्मा नहीं, तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन टूट जाता है, तो आप खाली डब्बा हो। तुम्हारी खुद बरकत मिली, शैतान चुराएगा। तुम्हारे घर में वही प्रॉब्लम आएगा, तुम्हारे काम में खराबी आएगा, तुम्हारे जिस्म में खराबी आएगा, क्योंकि आप खुदा से टूट रहे हो। पहले आपने खुदा से कनेक्शन तोड़ा, दूसरा आप लोगों ने जिस पास्टर के थ्रू परमेश्वर ने आपको बरकत दी, उनके चर्च के साथ कनेक्शन तोड़ा, फिर आप लोग उस पास्टर के साथ कनेक्शन तोड़ा। आज वो सैमुअल की बात कर रहा हूं कि उसकी हन्ना ने एक दिया, खुदा ने उसने भी उसको वापस कर दिया। वो सैमुअल की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। मुझे खुदा ने क्या बोला कि मेरे बच्चों को बरकत दे। वो बरकत का कारण ये है, जैसे आप अपने बच्चे को बड़ा करते हो, 20 साल का हो गया, लड़की या लड़का, लड़की का काम होता है अपनी माँ के साथ काम करना, कपड़े को धुलाई करनी, माँ के साथ हाथ बढ़ाना। बेटे का काम होता है अपने बाप के कामों में हाथ मिलाना। ये आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी बेटी काम ना करेगी, टीवी देखी जाएगी, आपकी बात को नहीं सुनेगी, अनसुना करेगी, आपका कितना दिल दुखेगा। इसी तरह जो लोग चर्च के साथ धोखा करते हैं, पास्टर के साथ धोखा करते हैं, पहले खुदा के साथ वो उसने धोखा किया है। क्यों किया है? मैंने आपको शिफा नहीं दी, मैंने आपको काम नहीं दिया, किसने दिया? खुदा ने। मैंने आपको दुखों से नहीं निकाला, शैतान से मैंने नहीं छुटकारा दिया,
खुदा ने किया है। जब प्रभु यीशु को, परमेश्वर को एक पवित्र नारी चाहिए थी, इतना पाप दुनिया में बढ़ गया, खुदा ने अपने बेटे प्रभु यीशु को भेजना था। उसने पवित्र आत्मा औरत को यूज किया, मरियम के शरीर को इस्तेमाल किया, तो प्रभु धरती पे आया और तुरने लगा और तुमको फ्री किया। इसी तरह परमेश्वर को भी एक शरीर चाहिए, एक पास्टर चाहिए तुमसे बात करने के लिए। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरा खुदा तुमसे बात कर रहा है। उनको तुम्हारे शरीर की जरूरत है, तुम्हारी हड्डियों की, तुम्हारे मांस की, पर आप लोग सुनते नहीं हो। प्रभु वहां आता है जहां पवित्र लोग होते हैं। ये पवित्र नहीं है, उनको पवित्र बना के फिर रहना चाहता है, लोग नहीं रहते। 10 साल में हजारों लोगों को बरकत प्रभु ने मेरे थ्रू मुर्दों को जिंदा कराया है। उन लोगों ने खुद खुदा को छोड़ा है, मुझे नहीं छोड़ा, खुदा को छोड़ा है। और प्रभु हमारा अनखी खुदा है। उसने बोला जहां मैंने तुम्हें बरकत दिया, जहां मैंने तुम्हें फिट किया है, वही तुम्हारा चर्च, वही तुम्हारा पास्टर है। मुझे बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, रो रहे हैं, जो छोड़ के गए रो रहे हैं वो, क्योंकि उनको वैसी पास्टर नहीं मिला, वैसा अभिषेक नहीं मिला। तो जिनके साथ खुदा ही होता है, जो इंसान अपने शरीर से तोड़ेगा, उसने खुदा की आज्ञा का पालन नहीं किया। आज वो आज्ञा का पालन का गुलाम है। एक पास्टर की आज्ञा का पालन नहीं करना, एक खुदा की आज्ञा का पालन करना नहीं करना, उसकी सजा कितनी मिलती है। आपे लावे सट्टा नारे, आपे बन्ने पट्टियां, हमारा खुदा डरा। सुनो, तुम्हारी बुद्धि खुले। ऐसा नहीं है एक काम मिल गया तो काम में फंस के तो बस ठीक है, चर्च भी उधर न जाए, पास्टर भी उधर जाए। आपने पहले खुदा के साथ रिश्ता तोड़ा है। आप पास्टर की बात को नहीं सुन रहे, आप खुदा की बात को नहीं सुन रहे, इसलिए आपकी बरकत में खराबी आ रही है। आप आगे नहीं बढ़ रहे, तुम्हारा परिवार नहीं बच रहा, तुम्हारे बच्चे नहीं बच रहे। जब स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चे अच्छे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे फेल होंगे, टीचर की गलती होगा। ये टीचर अच्छा है, बच्चों की गलती होगा, बच्चों के माँ बाप की गलती होगा। इसी तरह बहुत लोग एक बरकत मिली भागे, खुदा उनको पता नहीं कितनी बरकत देना चाहता था, एक ही लेकर उनका पेट भर गया। बर्तन छोटा था, सेती पर गया। चर्च को छोड़ा, पहले खुदा को छोड़ा, चर्च को छोड़ा, पास्टर को छोड़ा। जब रोते आते हैं तो मैं पिटाई करता हूँ पूरी उसकी, सीधी सी बात है। मैं किसी का लिहाज नहीं करता, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरे भाई की लड़की हो, कोई हो। हालेलुया। खुदा ने भी ऐसी पिटाई की अपने दासों की। आज तुमको बताता हूं, उसने छोटी छोटी गलती की है, आप लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी गलती की है। पार्टनर प्रे करते, मैं बीमार हूं, पार्टनर प्रे करती ठीक होगी, मुड़ के नहीं आई। पार्टनर प्रे करते, मुझे काम नहीं मिला, काम मिल गया, मुड़ के वापस नहीं आई। ना दसवान दिया, ना कलाम को सुना, ना खुदा का संदेश सुना। प्रभु तुम्हें आगे क्या देना चाहता है। किसके साथ रिश्ता तोड़ा आप लोगों? खुदा के साथ। मुझे तो बहुत नए नए लोग मिलते हैं। जब खुदा के साथ रिश्ता टूट गया तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, पास्टर को मालूम पड़ेगा। जैसे कि माँ को मालूम होता है मेरा बच्चा अभी लेजी पड़ रहा है, मेरा बच्चा अभी खाना नहीं खा रहा अच्छी तरह से, एक दिन बीमार हो जाएगा। ऐसे खुदा को मालूम है मेरे बच्चे लोग क्या करें, मुझे मालूम है। मुझे प्रभु बोलता है सलीम क्या लोग कर रहे हैं, छोड़ दे इनको, रहने दे, मैं तुम्हें और दूंगा। ऐसे दूंगा जो तुम्हारा आदर करे, और पहले मेरा आदर करे फिर तुम्हारा आदर करे। वो स्टोरी है, वो हन्नानिया, वो हन्ना। एक बेटा परमेश्वर दिया, वो भी दे दिया। आपसे तो खुदा क्या मांग रहा है? 12-24 घंटे में 2 घंटे बोलता है मेरी बच्ची, 2 घंटे 3 घंटे मेरे साथ बैठ जाओ 24 घंटे में। 7 दिन में एक बार पहले मीटिंग में आ जाओ आधा घंटा। खुदा आपसे ये मांग रहा है। खुदा आपकी पूरी तनख्वाह नहीं मांग रहा है, खुदा आपके 24 घंटे नहीं मांग रहा है, 2-3 घंटे 24 घंटे में मांग रहा है। आप वो लोग वो भी नहीं देते। खुदा ऐसा है, एक बार बोलता है, दूसरी बार प्रभु मुख मोड़ लेता है। जब पुराना नियम था
तो कुछ हल्का था, जब नया नियम आया बहुत सख्त हुआ। नया नियम बहुत सख्त है। पुराने नियम में लोग 2-3 शादी करते थे, नए नियम में प्रभु ने बोला कि जे तूने दूसरी शादी किया तू मेरे से दूर हो गया, जे तूने किसी की ओर बुरा भी सोचा तूने पाप किया। ऐसा नया नियम है। जब प्रभु यीशु आ गया तो लोग नॉर्मल लाके बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। एक बरकत मिला बस, वो भी शैतान खींचने लगा क्योंकि अपने अंदर कलाम नहीं रखा, खुदा की आवाज को नहीं सुना। आज वो आवाज जो सैमुअल छोटा बेबी 10 साल का था, खुदा से बात करना चाहता है। उनका पास्टर एली नबी और वो कलीसिया आपकी तरह। जैसे आप लोगों को प्रभु ने बोला है मैं इसके साथ मैं अपनी बरकत लेना चाहूँ, मैं इनको सलीम इनको ब्लेस कर, ये तुम्हारे साथ खड़े हुए, मैं यूके में चर्च खोलना चाहता हूं जहां मेरे बहुत लोग हैं। सब भागे। उन लोगों की परमेश्वर बात कर रहे हैं। खुदा का काम नहीं रुकेगा, पर खुदा उनसे अपना मुख मोड़ लेगा, वो वहीं के वहीं अटके रहेंगे। बाइबल का कलाम कह रहा है खुदा ने आपको छुटकारा दिया, प्रभु ने आपको बरकत दी, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू, पास्टर के थ्रू। आपके पास कलाम सुनने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास खुदा के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करे, आपका जीना हराम हो जाएगा। आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आप सो नहीं सकोगे, आपके अंदर खाना नहीं लंघेगा। तो खुदा जिसने आपके लिए, आपने तो एंजॉय करते करते बच्चों को जमा है ना, खुदा ने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, उसका कितना दिल दुखता है। आपने तो सले प्लान किया बच्चा ले लो खुशी खुशी। जिसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, जिसने तुम्हें दुखों से निकाला, जिसने तुम रो रही थी, आप ऑनलाइन मीटिंग में मुझे फोन किया, प्रभु ने तुमको बरकत दी, उनका कितना दिल दुखता होगा। पहले उनका दिल दुखा, फिर मेरा दिल दुखा, मेरा आत्मा का दिल दुखा। कितने लोगों को आपने दुख दिया है। आप सुखी रहोगे? खुदा जानता है। वो मैं आपको कलाम दे रहा हूं, आप ताही मजबूत होंगे। इधर से सुना इधर से निकाला तो आप कभी मजबूत नहीं होंगे। मुझे प्रभु ने ज्यादा आपको मैंने बोलता हूं कई बार, ये कलाम मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। सुनो इसको 3-4 बार, बाइबल से निकालो, पढ़ो घर में बैठकर। ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए ये कलाम है। आप बाजार में जाते हो, जब सर्दी का मौसम, सर्दी के फल आते हैं, आप लेके आते हैं, हाँ मेरे बच्चे खाएंगे आज। गर्मी का फल आता है, हाँ मेरे बच्चे खाएंगे। कितना प्यार करते हो। क्यों आप देते हो बच्चों को? प्यार करते हो। परमेश्वर तुम्हें काम देता, बरकत देता, और तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा मांस मजबूत करने के लिए वो कलाम तुम्हें देता है कि मेरे बेटे सलीम, जो मैंने तुमको दिए हैं इनको ये कलाम दे दे, ताकि जो मैंने इनके घर से बीमारियां निकाली हैं, जो मैंने इनको बरकत दी है, वो दुश्मन वापस ना चलाए। बहुत लोग मुझे फोन कर रहे हैं, पास्टर मेरे काम में खराबी आ गया, पास्टर मेरे घर में ऐसा हो रहा है। आपकी गलती है, खुदा ने आपको दे दिया, आपको संभालना नहीं आ रहा है। आप सुनते नहीं हो, टाइम से मीटिंग में नहीं आते, कलाम को नहीं सुनते जो परमेश्वर आपको रूह की खुराक दे रहा है। मुझे ठेका नहीं ले रखा हो आपका। मेरा काम है कलाम देना, उसको आपको काम है पढ़ना और सुनना। जो आपको प्रॉब्लम है मुझे वॉइस में भेजो, मैं आपके साथ बात करूंगा। जो मुझे प्रभु बोलेगा मैं आपसे तुमसे बोलूंगा कि भाई यहां से कलाम पढ़ो, आपकी कमी है, इस कमी को निकालो। बहुत लोग मुझे वॉइस में भेजते हैं, मैं बहुत लोगों को जवाब देता हूं। मुझे परमेश्वर बोल रहा है, उसको ये बोल दे। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे, पहले बेटा पढ़ो 9 में 19 लिखना सीखा। गलातियन 4 उनका 4 का 19, गलातियन 4 का 19। गलातियों 4:19 शायद, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। आमीन आमीन। खुदा कहना कि अपने दिल में मेरी सूरत बनाओ। सूरत कैसे बनेगी? कलाम को सुनना और पढ़ना, खुदा के साथ बैठना, टाइम से मीटिंग में आना, तो सूरत बनेगी। हौली 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 हौली।
पहले मैं अपने दिमाग में, अपनी आंखों में, अपने दिल में, हर एक जगह में खुदा की सूरत चाहिए। जो खुदा ने आपको बरकत दी है तो तुम्हारे हाथ में रहेगी। हालेलुया। ऐसा नहीं है बरकत मिलेगी चाहे ठीक है सोई जाओ फिर वीडियो देखी जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने अंदर खुदा की सूरत बनानी पड़ेगी कलाम के अनुसार। आप काम के बैठे हो, आप काम करते हो, तुम्हारी निगाह कहाँ होती है? तुम्हारे बच्चों के अंदर। हाय मेरा बच्चा क्या कर होगा? छोटा बच्चे की बात करूं, जब बेबी 1-2 साल का होता है, आप काम करते हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? तुम्हारा दिल कहाँ है? इसलिए प्रभु बोला है कि मैं स्वर्गों में हूं, मेरी सूरत तुम्हारे दिल में चाहिए कि आप परमेश्वर को कितना प्यार करते हो। जिसने आपको दुखों से निकाला, जिसने आपको पापों से फ्री किया, जिसने आपको धरती दी, पहले सूरत बनानी। कुछ लोगों को खुदा बरकत देता है, वो आगे नहीं बढ़ते, कलाम नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, नहीं टाइम से मीटिंग में नहीं आना, पास्टर की बात को नहीं सुना, पास्टर को छोड़ना, चर्च को छोड़ना, उनका क्या हालात होते? लुका 11, रोजी बेटा लुका 11 उनकी 23-24 याद पढ़ो, जिसमें लिखा है जब एक बार दुष्ट आत्मा आती है तो जब वो वापस आती है तो कितना बुरा हाल होता है। इस लोगों को मालूम नहीं है, मीटिंग में आते नहीं, मुझे फोन करेंगे पाठ में बीमार हूं। मीटिंग में बैठो, खुदा उनको घर से उनकी दुष्ट आत्मा को निकालता है, वो मुड़ के मीटिंग में नहीं आते, थोड़ी सिंगाई लेके बाद में दुखों में होते हैं तो मुझे फोन करते हैं। मैं तो कलाम भेजता हूं, सुनो रोज, टाइम निकालो परमेश्वर के साथ, अपनी खुदा की सूरत अपने दिल में बनाओ। पढ़ो बेटा, रिपीट करें। लुका में होगा शायद, लुका 11 की 23-24 देखो, लुका में होगा या मती में होगा? लुका 11 बाब 22 आयत 23 आयत। हाँ। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। 24 आयत। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। आमीन आमीन। 26 आयत। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं, और वह उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आमीन। बोलते ना कई लोग, मैंने दुआ कराया मैं ज्यादा बीमार होगी। ये बात है, जब खुदा ने, आप लोगों ने रो रहे थे, कुरला रहे थे, खुदा ने आपकी दुआ को सुना, मेरे साथ मिलाया, मैंने प्रे की, खुदा ने आपको बरकत दी, आपको दुखों से निकाला। आगे तुम्हारा काम क्या बनता है? उस पास्टर की आवाज को सुना, वो क्या बोलता है, पवित्र आत्मा ने आपको क्या कलाम दिया, आप कलाम में सुना, मीटिंग में लगातार आते रहना। जब आप लोग ऐसा नहीं करते, तुम्हारे जो खुदा ने तुमको बरकत दी है, तुम्हारी बीमारी निकाली है, वो वापस आएगी। आपको काम दिया है, वो काम आपका धीरे धीरे छूट जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। क्यों? आप लोगों ने खुदा को अपने अंदर नहीं रखा, खुदा की कलाम की अपने अंदर सूरत नहीं बनाई, अपने आप को मजबूत नहीं किया। और जो दुष्ट आत्मा जहां तुम्हारे घर में रह रही, तुम्हारे जिस्म में रह रही 20 साल से, वो आप जो भी खाते हो वो तुम्हारे साथ खा रही है। आप क्रीम खाते हो, वो क्रीम खा रही है। आप आलू वाले परोठे खाते हो, तुम्हारे परोठे खा रही है, इंजॉय कर रही है, मस्ती मार रही है, वो तुमको बीमारी भी कर रही है। कभी कमर दुखती, कभी खुश हो गया, कभी बीमारी, कभी घुटने दुखने लगे, आपको दुख भी दे रही है, क्योंकि शैतान का काम है शरीर को नाश करना, खुदा की हैकल को। जब वो निकलती हैं, वो जंगलों में जा रही हैं, वो आराम नहीं मिलता उनको। वहां क्या है? जंगल में भूख, तोपे है, ठंड है। वो चाहती मैं वापस जाऊं, वो तुम्हारे घर के पास आती है बाहर। आप लोग दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। जिस चर्च से आपको शिफा मिली उनका अपने रिश्ता तोड़ दिया, उस पास्टर की आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया, खुद बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया। आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं, और जब वापस आती है तो पहले से बुरा हाल करती है। तुम्हारे घर में लड़ाई, समस्याएं,
जिसमें वही बीमारियां, डबल बीमारियां, बच्चों में लड़ाई। आपको याद है कि लड़की, पास्टर जी प्रे करो मेरी कुड़ी, उसकी कुड़ी हॉस्पिटल में पागल थी, पागल वार्ड में पैदा किया रखा उसको, कपड़े खा रही खुद अपने, डॉक्टर ने बांधा हुआ उसको कहीं मर ना जाए, रो रहे हैं। फोन किया मुझे प्रभु ने बोला ये 10 साल बाद तेरे पास आए हैं, इनको संभाल के रखना भी, ख्याल से जोर नहीं लगाना इन लोगों पर, ये फिर भाग जाएंगे। मैं कहा बोला प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बता। उसने बोला चल मैं सिटी सेंटर में कपड़े की शॉपिंग कर रहा था। मैं कहा प्रभु बोल मैं क्या करूं इसको। उसने बोला इसको बोल पानी है तो पानी से प्रे कर, इसकी बेटी मैं ठीक कर दूं। उसी वक्त उनकी बेटी ठीक हुई। ऐसे आप गवाही देखेंगे, अभी आई नहीं वो, उनको मालूम नहीं है जो पास्टर सलीम ने दुआ करके वो चीजें निकाली दुष्ट आत्मा, जब वो वापस आएगी तो क्या हाल करेगी उनका। उनको नहीं पकड़ेगी, उनके और कुछ किसी को पकड़ लेगी, क्योंकि वो क्रिश्चियन तो है, जिस चर्च में जाते हैं जाए, पर उनको कलाम किसने देना है। खुदा ने मुझसे उनको फ्री किया, खुदा ने मुझे बोलना है सलीम उनको ये कलाम दे, उनको डांट, मीटिंग में आए, कलाम को सुने, मजबूत कर उनको। पहले भी वो क्रिश्चियन है, पहले भी चर्चों में जाते हैं, वहां जाते हैं जहां खुदा का आत्मा नहीं है। बुरा हाल होगा, मुझे फोन करेंगे ऑनलाइन मीटिंग में, उनकी मैं पटाई करेगा, डांटेगा उनको ऑनलाइन मीटिंग, तारे सामने सभी के सामने डांटेगा उसको मैं। मुझे प्रभु ने बोला था इनके बच्चों के प्रॉब्लम आएगा, इनके बेटे में प्रॉब्लम आएगा, इनको बता, इनको दुष्ट को अपने घर से जड़ों से खींचना है, उसको जड़ें निकालनी उसकी। मैं जड़ें निकालता हूं, बोलता हूं ऐसा करो तुम्हारे घर से जड़ें निकालो, लोग सुनते नहीं है।